बुलेटिन में खुशामदीद। रावलपिंडी के एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में रेफरेंस की समाअत की। अदालत ने वकला सफाई को कल ही नैब के तफ्तीशी अफसर पर जराह करने का हुक्म दिया। बानी पीटीआई के वकील ने कहा, अलकादिर यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट है, बानी पीटीआई ने कोई फायदा नहीं लिया, इसके माली लेन देन में भी बानी पीटीआई का कोई अमल दखल नहीं, इसलिए इन्हें रेफरेंस से बरी किया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में काबीना को हकाइक नहीं बताए, काबीना को अंधेरे में रखा, बरियत नहीं बनती, इसलिए दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से 16 सितंबर तक वजाहत तलब कर ली। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को वफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर पीर को अदालत को वाज़ेह तौर पर आगाह करने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क किए कि वज़रा की तरफ से बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। बानी पीटीआई सिविलियन है, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस से फिक्र है। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक फैसला मौजूद है। जवाब दें, क्या बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है? अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो केस सुनकर फैसला करेंगे। बानी पीटीआई के वकील अजीज भंडारी ने कहा कि हमें खदशा है कि बयान आया है, हुकूमती आला ओहदेदारों की तरफ से भी बयानात दिए गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क किए कि ये सियासत है, वो भी सियासत है। अगर ऐसा है तो फेडरेशन से वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। आज हम कह दें कि अभी कुछ नहीं है, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आएं, फिर क्या होगा? अदालत ने दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात मुस्तरद करते हुए समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। गिरफ्तार रहनुमा अब जुडिशल रिमांड पर तसव्वुर होंगे। 2 रुकनी बेंच कल मजीद दलाइल सुनकर हतमी फैसला करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत ने गिरफ्तार मुलजमान की दरख्वास्तों पर ऑर्डर जारी किया। प्रोसिक्यूटर जनरल ने मुलजमान के खिलाफ FIRs पढ़कर सुनाई। अदालत को बताया कि जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने से बुरा तास हो जाएगा। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि क्या बुरा तास हो जाएगा, जिस्मानी रिमांड का ये ऑर्डर बरकरार रहा तो नहीं रह सकता, लेकिन अगर हो गया तो क्या होगा? मैं वाज़ेह ऑब्जर्वेशन दे चुका हूं, अगर हम कोई ऑर्डर करते हैं तो मुल्ज़िम जुडिशल हो जाएंगे। आप इस जिस्मानी रिमांड के फैसले का कैसे दिफा करेंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस जारी कर दिया। केस की समाअत कल सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार 10 अरकान असेंबली को प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असेंबली पहुंचा दिया गया। असेंबली आने वालों में शेख वकास अकरम, मलिक आमिर डोगर, जैन कुरैशी, मलिक अवैस अहमद चट्ठा, जुबैर खान, अहद अली शाह, नसीम अली और दीगर शामिल थे। अली मोहम्मद खान और दीगर पीटीआई रहनुमा ने अरकान का इस्तकबाल किया। गिरफ्तार अरकान ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के साथ स्पीकर कौमी असेंबली और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की। पीटीआई रहनुमाओं ने पार्लियामेंट हाउस में गिरफ्तारी पर एहतजाज के साथ प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर स्पीकर का शुक्रिया अदा किया। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर की मीडिया से मुताल्लिक गुफ्तगू को नामुनासिब करार दे दिया। अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अली अमीन गंडापुर ने सहाफियों से मुताल्लिक जो कहा वो नहीं कहना चाहिए था। अच्छे और बुरे लोग तो हर शोबे में होते हैं। अली अमीन गंडापुर जोश खिताबत में कुछ ज्यादा बोल गए। उन्होंने ये भी कहा, सहाफी दबाव के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। सहाफियों से मुताल्लिक कहता हूं कि वो जिहाद कर रहे हैं। कान पर जू नहीं रेंगती, ललकारूं तो बात पसंद नहीं आती। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का 9 सितंबर वाक़े के बाद पहला बयान। पेशावर में बुकला से खिताब में कहा, कहते हैं लहजा बड़ा सख्त है। ठीक है, मैं लहजा नरम कर लेता हूँ, लेकिन जवाब नहीं देंगे तो आवाज ऊंची करूंगा, बाहर निकलूंगा। लहजा नरम हो या सख्त, मेरी सोच और नजरिया कोई कैद नहीं कर सकता। कहते हैं कि आपका लहजा बड़ा सख्त है, बात करने में नरमी या सख्ती में तो मेरा कंट्रोल है, मैं लहजा नरम कर लेता हूँ, लेकिन मेरी सोच और मेरा नजरिया कभी भी कोई नहीं बदल सकता, उसको कभी भी कोई कैद नहीं कर सकता। 6 महीने से सूबे का वज़ीर आला कह रहा है कि मेरे पे 1 घंटे में 7 जिलों में FIR है और मैं वहां मौजूद नहीं हूँ, मेरी फोटो दिखा दो, मेरी वीडियो दिखा दो। किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही। मैं ललकारूं तो फिर मेरी बात पसंद नहीं आती। मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ, मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम हूँ, मैं तुम्हारा मुजारा हूँ, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा, मैं पूछूंगा, मैं ऊंचा बोलूंगा, मैं आवाज ऊंची करूंगा, मैं निकलूंगा। हमारे मुल्क में ये आइन बार बार टूट चुका है।
ये आइन फिर टूटेगा क्योंकि सजा नहीं हो रही। मैं कह रहा हूं यार, अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजने दो, बात करो यार, मुझे उनसे बात करने दो। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, परवाह ही नहीं है। मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा? अब मैं ऐलान करता हूं यहाँ पर, आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, मैं वज़ीर सुबह बात करूंगा। मैं बता रहा हूं कि मैं वज़ीर सुबह वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात। 7-8 घंटे अल-अमीन गंडापुर मुंह छुपाए बैठे रहे। 2 रोज गुजर गए, मुंह क्यों नहीं खोलते? जो मुंह छुपाए पार्लियामेंट के अंदर दाखिल होते हैं खुद बेनकाब हो जाएंगे। सिंध असेंबली ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि सिंध असेंबली में आली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर की गई है। ख़वातीन और सहाफ़ियों के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू पर कार्रवाई की जाए, उनकी असेंबली रुकनियत खत्म की जाए। आपको ले चलेंगे, गवर्नर सिंध इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब। और मैं कराची IEEE कराची सेंटर की जानिब से, बदर एक्सपो सॉल्यूशन की जानिब से। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब फ्लड्स आते हैं या क्लाइमेट चेंज के बाकी नुकसानात हैं वो लोगों तक पहुंचते हैं, तो इस पर पूरी तवज्जो मरकूज़ है कि हमने किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के चैलेंज को जो है उस पर पूरा उतरना है। और इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जितनी होती हैं, जितने फॉरेन डेलीगेशन यहाँ पे आते हैं मुख्तलिफ ममालिक से, और स्पेशली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे WWF है और दीगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो INGOs हैं, उनके साथ भी मैडम रुबीना खुर्शीद आलम ने बतौर क्लाइमेट कोऑर्डिनेटर एक अच्छी कोऑर्डिनेशन की है। और इस कोऑर्डिनेशन के नतीजे में उन्होंने ना सिर्फ इस इशू को उजागर किया है पूरी दुनिया में कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नुकसानात हैं वो नुकसान सभी का होता है। जब पूरी ह्यूमैनिटी का और पूरी इंसानियत का एक नुकसान होता है तो वो कंट्रीब्यूशन जिस मर्जी की हो, चाहे हम कम कंट्रीब्यूट करते हैं, बट फिर लॉस जो है, लॉस जब आता है तो वो ये नहीं देखता कि वो किस मुल्क पे आ रहा है। तो हम ये समझते हैं कि ये एक कॉमन कॉज है और ये एक ग्लोबल इशू है। इस ग्लोबल इशू में हमें हमारे जो दूसरे ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके साथ मिल के उनकी मदद के साथ इस इशू को जो है वो डील करना है। और पाकिस्तान ने हमेशा बड़ी संजीदगी दिखाई है इस मामले के ऊपर। और हम ये समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज के मसले को जब तक घर घर में डिस्कस नहीं किया जाएगा और जो शजरकारी मुहिम की जाती है उसमें हर फर्द हिस्सा नहीं लेगा और इस जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेगा कि अगर हमने क्लाइमेट चेंज के हवाले से इक़दाम ना उठाए तो इसका खमियाजा फिर पूरा मुल्क भुगतेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें इंटरनेशनल पार्टनर्स जो है हमारे, उनकी एफर्ट की बड़ी शदीद ज़रूरत है, उनके साथ मज़ीद कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। और ना सिर्फ इंटरनेशनल पार्टनर बल्कि जो दोस्त ममालिक हैं, इंटरनेशनल फोरम्स हैं, उस पर भी हम ये बात उठाते रहते हैं। और कोशिश ये होगी कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से इस मुल्क को एक सिक्योर मुल्क बनाया जाए और अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए क्लाइमेट के एडवर्स इफेक्ट्स के साथ। मैं मैडम रुबीना खुर्शीद आलम को एक तो खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इन्होंने बड़ी मेहनत से जो है क्लाइमेट चेंज के हवाले से अपना एक मकाम बनाया है, तो मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा कि ये तफसीली तौर पर इस पर ज़्यादा रोशनी डालें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अता तारड़ साहब, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन जो हैं उनकी बहुत मशकूर हूँ। आप तमाम तर मीडिया के चैनल से जो हमारे यहाँ पर भाई आए हुए हैं, सारे मीडिया चैनल्स, मीडिया हाउसेस, उनकी बहुत मशकूर हूँ। और इसके साथ साथ जो हमारे इस टाइम पार्टनर यहाँ पर साथ बैठे हैं WWF से, मिस्टर लूकस एंड मिस्टर गाय। और अब बात करेंगे, अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मेरे खिलाफ 3 मुकदमात हैं जिनमें कल पेशावर हाई कोर्ट से जमानत ली हैं। इन नालायकों का ये हाल है कि एक मरहूम शख्स को मेरे साथ मुकदमे में नामजद कर दिया। IG इस्लामाबाद ने कहा जो कार्रवाई हुई वो स्पीकर कौमी असेंबली के इल्म में थी। 3 FIRs मैंने कल ट्रांजिट बेल और प्रोटेक्टिव बेल जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से ली है। डफर्स का ये हाल है कि एक शख्स जो दुनिया में रहे नहीं है उनको मेरे साथ रखा कि वो मेरे साथ मुलव्वस। मैंने ट्वीट किया तो उन्होंने चेंज किया। IG इस्लामाबाद ने कहा है कि जी जितने एक्शन हुए हैं वो स्पीकर नेशनल असेंबली के नॉलेज में थे और एज पर लॉ हुए थे। IG इस्लामाबाद स्पीकर नेशनल असेंबली से भी पूछूंगा कि पार्लियामेंट पे जो हमला था उसका क्या मतलब है, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अनएक्सेप्टेबल सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल करना, ये क्या हो गया? कौन थे ये? कोई नेपाल से आए थे? ये तो किराए के गुरीले, इनको तो फॉर्म पर जाके बिठाया। कौन सी मुज़ाकरात ये करेंगे? मुल्क का वजीर आजम 72 घंटों से गायब है। किसी को पता है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ कहाँ हैं? PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं वजीर दाखिला ऐसे गायब हैं जैसे इस मुल्क के वजीर दाखिला ना हो।
साहब और नवाज शरीफ साहब किसी को पता है किधर है? हमारे तो गंडापुर साहब के पीछे बड़े ड्रामे 9 घंटे से नहीं है, 72 घंटे से मुल्क का वजीर आजम गायब है। पार्लियामेंट हाउस से बंदे उठा दिए गए, तुसी किथे हो? शहबाज शरीफ साहब, जिस अवाम ने आपको वजीर आजम की इज्जत दी है, उधर आके बताओ। वजीर दाखिला साहब तो ऐसे गायब हुए हैं जैसे इस मुल्क में कोई वजीर दाखिला ही नहीं। पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट हाउस से उठा के ले गए। ये एजाज भी, ये वर्ल्ड कप, सोने का कप नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के नसीब में था। बहुत से कप उनके नसीब में है। सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई करना, जनरल जिलानी साहब के साथ मिलके बेनजीर भुट्टो साहिबा की अवामी हुकूमत का खात्मा करना, IGI बनाना, तो बड़े बड़े कप हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा कप। मौलाना के घर पर विफाकी वजीर की मुलाकात चंद रोज पहले हुई थी। ज़राए का कहना है विफाकी वजीर ने हुकूमत का साथ देने के लिए राज़ी करने की कोशिश की। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम अपना हक लेना जानते हैं। इससे पहले सदर और वज़ीर आज़म भी फजलुर रहमान से मुलाकातें कर चुके हैं। आपके लिए चलेंगे अडियाला जेल के बाहर पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान को हकीकी मानों में एक फलाही जमहूरी इस्लामी मुमलिकत बनाना है। इसके लिए पाकिस्तान के हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो बाहर निकले, अपनी आवाज़ बुलंद करे। ये कॉल इमरान खान साहब अनकरीब देंगे। हम अभी भी तवक्को करते हैं कि होश के नाखून लिए जाएंगे। रियासत में जो लोग इक़्तिदार पर काबिज़ हैं और जाली तरीके से काबिज़ हैं, वो एहसास करेंगे कि इस मुल्क को वो किस खाई की जानिब लेकर जा रही हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा। ये जिद्दोजहद पुरअमन होगी, आईनी होगी, लेकिन एक जिहाद होगा। आज हम ये देखते हैं हुमायूं दिलावर, जिसने खान साहब को एक जाली मुकदमे में सज़ा दी और एक इंतहाई बॉन्डे तरीके से सज़ा दी, जिसकी सज़ा हाई कोर्ट में ख़त्म हो चुकी है, उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए अरबों रुपए। और दूसरी जानिब आप देख सकते हैं सीएम बलूचिस्तान सरफराज बुगटी इस वक्त बात कर रहे हैं। उसकी पहली कोशिश होती है कि मेरी जो पोस्टिंग हो वो मेरे घर पे हो। अगर संडेमन ये सोचता कि मेरी पोस्टिंग घर में हो तो शायद ब्रिटिशर्स यहाँ ना होते, शायद दुनिया का नक्शा मुख्तलिफ होता। अगर इसी तरह लॉरेंस ऑफ अरेबिया ये सोचता कि मेरी पोस्टिंग एज ए लेफ्टिनेंट, यंग लेफ्टिनेंट, वो इंग्लैंड में ही होती या स्कॉटलैंड में होती, तो वो शायद यहाँ पर आकर एक इतनी बड़ी सल्तनत जो आज हम देख रहे हैं सऊदी अरब के नाम से शायद ना बनती। हमारा ये फ़र्ज समझते हैं कि जिस दिन हमें सरकारी मुलाजमत मिले, फायरिंग हमने इतनी मुश्किल कर दी है उसकी कि वो फिर सरकारी मुलाजिम ही रहता है। सो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को कैसे ठीक करें। हमने क्या फार्मूला दिया? आज तक हम अपने बच्चे को पढ़ा क्या रहे हैं? क्वालिटी एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम अपने बच्चे को, जिसको टीचर को हम भर्ती करें, उसको अलिफ अनार बे बकरी पढ़ानी है। लेकिन जब हम उसकी रिक्रूटमेंट करते हैं तो टेस्टिंग सिस्टम को लेकर आते हैं, इंटरव्यूज़ के मार्क्स रखते हैं। वो सिर्फ करप्शन का जरिया है, सिर्फ ये जरिया है कि पैसे कैसे लूँ मैं उससे। दूसरी जानिब रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाद सलमान अकरम राजा मीडिया से बात कर रहे हैं। पर वो अपनी मुलाजमत को तूल देना चाहेंगे। ये मामलात तो एतबार के मामलात होते हैं, ये मामलात कौम के ज़मीर के मामलात होते हैं। जबर, धौंस, मारपीट से आईनी तरमीम नहीं की जाती। और अगर ऐसे आईनी तरमीम की जाएगी तो क्या आप इस आईनी तरमीम की बुनियाद पर चीफ जस्टिस रहना या जज रहना कबूल करेंगे? अगर आप कबूल करेंगे तो अवाम, पाकिस्तान की कौम कबूल नहीं करेगी। हम जद्दोजहद करेंगे, हम आवाज़ बुलंद करेंगे, हम हर सतह पे मुज़ाहमत करेंगे। तो मेरी अपील है पाकिस्तान की आवाम से कि मामलात का जायज़ा ले, मामलात को समझे। जहाँ हमें ले जाया जा रहा है उस खाई में जाने से पाकिस्तान को बचाए। ये फ़र्ज़ सिर्फ सियासी लीडरान का नहीं है, ये फ़र्ज़ हर पाकिस्तानी का है। ये कहना कि वकील क्यों नहीं तहरीक चलाते, चलाएंगे वकील भी तहरीक, ताजिर भी तहरीक चलाएंगे, सियासतदान भी बाहर निकलेंगे, लेकिन आम शहरियों को बाहर निकलना होगा। आप सबको बाहर निकलना होगा। आप इंतज़ार कीजिए, अपने ज़मीर को टटोलिए, और वो दिन बहुत दूर नहीं है। हम अभी भी तवक्को करते हैं कि जो गैर कानूनी अमल जारी है इसको रोक दिया जाएगा, ये जबर का जो निज़ाम है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपको अपने बच्चों की फलाह के लिए, अपनी आने वाली नस्लों की फलाह के लिए हमारा साथ देना होगा। हम कॉल देंगे और आपको हमारे साथ आना होगा। बहुत शुक्रिया जी। अब कल के जलसा, कल एक ऐलान हुआ था पहले एक एहतजाज का, लेकिन हम इस वक्त समझ रहे हैं
کہ کل کا احتجاج ہم مؤخر کرتے ہیں، اس کو ہم مزید وقت دیتے ہیں حکومت کو، لیکن زیادہ وقت نہیں۔ کڑک میں ایک جلسہ ہوگا اگلے ہفتے، اور اس کے بعد 21 تاریخ کو لاہور میں جلسہ، اور یہ جلسہ ہر صورت ہونا ہے۔ اس لیے کوئی دیکھیے کل ایک چھوٹے احتجاج کی بات تھی، وہ احتجاج ہم کل نہیں کر رہے، لیکن کڑک کا جلسہ اور 21 تاریخ کو لاہور کا جلسہ نہیں، 21 تاریخ کو ہر صورت ہوگا۔ لہٰذا قوم سے اپیل ہے کہ ان معاملات کو اپنے سامنے رکھیں اور ہمت سے، اب خوف کا کوئی مطلب نہیں رہا اس ملک میں، خوف سے آگے بڑھ جائیے۔ ہم ہرگز خوف زدہ نہیں ہیں، جیل ہماری منتظر ہے تو ہم جیل کے منتظر ہیں۔ ہم اب آگے بڑھیں گے اور ہمارے قدم اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک ہم منزل نہیں پا لیتے۔ میرے ساتھ بچر صاحب کھڑے ہیں، پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف، یہ بھی کچھ کہنا چاہیں گے، میں دعوت دیتا ہوں بچر صاحب کو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اس وقت فسطائیت کا دور ہے، جس طرح سنگجانی دوسری جانب کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ And I can't wait for 5 years. Involve INGOs, جو مرضی ریسورسز چاہیے، برنگ اے پلان، سوشل ویلفیئر لے کر آئے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لے کر آئے۔ آپ ٹارگٹ رکھیں 2 years، 2 سالوں میں آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ کیپیسٹی نہیں ہے، ایک شفٹ صبح کریں، ایک شفٹ شام کو کریں۔ جتنے ٹیچرز بھرتی کرنے، پرماننٹ بھرتی نہیں کروں گا، کانٹریکٹ پہ میری طرف سے 10,000 کر لیں، میری طرف سے 50,000 کر لیں، پھر میرے بچے کو اسکول تو لے کے جائیں۔ یہ ہماری جاب ہے۔ فار دس پرپز وی آر ہیئر، اور ریاست پاکستان نے ہم کو اس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو آپ کی یہ جو انفارمل ایجوکیشن ہے، آپ نے مجھ سے ذکر کیا 15,000 روپیز، آج سے منیمم ڈیلی ویج جو ہے دیٹ از 30,000 پلس 37,000۔ آج سے میں اعلان کر رہا ہوں کہ ان بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں، ان لوگوں کو جو